रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था कि हमने ये जो फॉर्म हमें मिली है उसको हमने या तो प्लस में करना है या माइनस में करना है, फिर उस पर फार्मूला अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 18 नंबर, हमने क्या करना है, या तो इसको प्लस की फॉर्म में लेके आना है या तो माइनस की फॉर्म में लेके आना है। अगर हम 20 में से माइनस करें 2 तो हमारे पास 18 आ जाएगा ना, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं 20 - 2 = 18। तो 20 - 2 के ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, फिर उसके साथ फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इस तरीके से भी हो सकता है 15 + 3 के ऊपर क्यूब लगा सकते हैं हम, फिर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जी ये हमने अपने दोनों फार्मूले लिख लिए हैं जो हमने क्यूब के फार्मूले यूज़ करने हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है 18। तो 18 के साथ हमने क्या करना है, या तो इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है या तो माइनस की फॉर्म में। हम करेंगे 15 + 3। 15 + 3 किसके बराबर होते हैं, 18 के बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमने इसके साथ क्यूब लगाना है क्योंकि सवाल में कहा था हमें फाइंड क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अपने फार्मूले को यूज़ करना है। ये a + b किसके बराबर होता है, a³ प्लस ये वाला फार्मूला है हमारे पास। तो हमने क्या कर देना है, a की जगह पे 15 लिख देना है, उसके साथ क्यूब लगा दिया। फिर हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, +3 15 और b है हमारे पास 3 + 3 लिख दिया। और हमने a की वैल्यू लिखी तो 15 है, b की वैल्यू 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस b³ है तो हमने 3 लिखा के उसके ऊपर क्यूब लगा दिया, क्योंकि 3 जो है वो हमारे पास ये b की वैल्यू है, ये 15 a की वैल्यू है, 3 हमारे पास b की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, जो इनके ऊपर पावर्स हैं, क्यूब है, स्क्वायर है, पहले इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हमने 15 का क्यूब हमने अगर फाइंड कर लिया तो हमारे पास आए इस तरीके से हमने करना है 15 × 15 × 15। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3375, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, 3 को हमने ऐसे ही लिख देना है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो हमने 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 225, ठीक है। 15 × 15, ठीक है। हमने 15 का स्क्वायर सॉल्व कर लिया। हमने 3 है तो हमने ये ऐसे ही लिख देना है पहले। अब ये 3 को हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हमने 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 45। अब हमारे पास 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 = 9। तो हमने 3 के ऊपर जो स्क्वायर है उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब हमारे पास 3 के ऊपर क्यूब है, 3 3 = 9, 9 3 = 27। तो हमारे पास क्या आया, 27 आया। बीच में साइन प्लस है क्योंकि सवाल में हमारे पास प्लस था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले जो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट में हम प्लस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारे पास बहुत सारे साइन होते हैं तो आपने डिमास का रूल पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था। डिमास हम इसका रूल यूज़ करते हैं, DMAS, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। हमें अगर सारी साइन एक साथ मिले तो हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। हमने क्या करना है, 3375 लिखा, प्लस लिखा। अब इनको आपस में 3 को 225 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2025। फिर हमने प्लस किया, फिर हमने 9 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 405, प्लस हमने 27 ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन सब को आपस में प्लस करना है। प्लस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8832, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आप आंसर को कैसे वेरीफाई करेंगे, जो आपका क्वेश्चन था 18 है ना, हमने 18 को कर लेना है 18 × 18 × 18। हमने क्यूब फाइंड किया है ना, तो हमने इस तरीके से कर देना है, ठीक है। तो जो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो यही हमारा जवाब आएगा। इट मीन्स हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, और जब आप ये पहले करके देखते हैं, ये भी आप 15 + 3 किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा, ठीक है। ये भी आपने चेक करना है अच्छे तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन 2 का। पार्ट 2 भी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास है वैल्यू 13। आप क्या करेंगे, 13 को हम कैसे लिखेंगे, 10 + 3, 10 + 3 = 13। आप इस तरीके से करके इसका क्यूब का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आप खुद ही सॉल्व करना। अब उसके बाद हमारे पास वैल्यू 105 भी हम कैसे करेंगे, 105 है, इसको हमने कैसे करना है, तो हमने इसका जो 3 पार्ट है वो है 105, ठीक है। इसको हमने कैसे करना है, हमने
100 प्लस 5। 100 प्लस 5 किसके बराबर होता है? 105 के। इसके साथ हमने क्यूब लगा के इसके साथ हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आगे कैसे करना है? जैसे यहाँ पे किया था सेम इसी तरीके से करना है, ये आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद है इसका पार्ट 4, वो मैं आपको करवा देती हूँ। 10.1 है पार्ट 4, तो वो अब हम सॉल्व करके देखते हैं। तो अब हमारे पास पार्ट 4 है 10.1। इसको हमने क्या करना है कि हम इसको या तो प्लस की फॉर्म में लेके आए या तो माइनस की फॉर्म में। हमने इसको प्लस की फॉर्म में लेके आना है, तो हमारे पास क्या करेंगे, हमने 10 प्लस 0.1, 10 में अगर 0.1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10.1। या आप इसको कैलकुलेटर से प्लस करके अच्छी तरह से चेक कर लिया करें, फिर इसको आगे सॉल्व किया करें, क्योंकि अगर शुरू में मिस्टेक होगी तो हमारा आगे से आंसर भी गलत आएगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्यूब लगा देना। अब हमने सेम यही प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कैसे करना है? हमने हमारे पास ए क्यूब है, हमने लिखा ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 0.1 है। ठीक है, अब हमने लिखा ए की जगह पे हमने 10 लिख दिया, क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब हमने पहले स्क्वायर को सॉल्व करना है और क्यूब को सॉल्व करना है। 10 के ऊपर क्यूब है तो हमने कैसे करना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1000। फिर प्लस है 3, हमने ऐसे लिख देना है। 10 के ऊपर स्क्वायर है तो 10 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 100 आ जाएगा। हमने 0.1 ऐसे ही लिख देना है। प्लस 3 को 10 टाइम मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। 10 3 था 30 आ गया। हमने 0.1 के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर सॉल्व करना है। हम इसको कैलकुलेटर से करके देख लें या तो फिर खुद भी कर सकते हैं। तो जी हमने इसका जब स्क्वायर सॉल्व किया, 0.1 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से, हमारे पास जब जवाब आया है 0.01 आया है। ठीक है, फिर हमने प्लस करना है। 0.1 के ऊपर क्यूब है तो हमने क्या करना है, इसको 0.1 को 3 टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखना है, तो हमारे पास जवाब आएगा 0.001। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यू उनको पहले मल्टीप्लाई करना है। ये जो 1000 है हमने सेम ऐसे ही लिख देना है। प्लस 100 3 था 300, 300 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। ठीक है, अब हमने 30 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, तो हमारे पास जवाब आएगा 0.3। फिर हमने ये वैल्यू ऐसे ही लिख देनी है। अब हमने क्या करना है, इन सब को आपस में प्लस करना है। तो जब हम इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1030.301, ये है हमारा जवाब। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम 10.1 को हम ऊपर पावर 3 लगा के हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10.1 मल्टीप्लाई बाय 10.1 मल्टीप्लाई बाय 10.1। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1030.301। तो इट मीन्स हमारा ये जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पार्ट 4 के बाद हमारे पास पार्ट 5 है 0.98। ये हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो जी हमारे पास पार्ट 5 है 0.98। हमने इसको या तो प्लस की फॉर्म में लेके आना है या तो माइनस की फॉर्म में लेके आना है। अगर हम इसको माइनस की फॉर्म में लेके आते हैं 1 माइनस 0.02 आएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में पॉइंट के बाद जो आखिरी में जो थोड़ी सी वैल्यू चेंज आ रही है बुक के हिसाब से, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस की फॉर्म में लेके आएंगे। क्योंकि ये सवाल जो है अक्सर हम माइनस में करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत एंड में आके पॉइंट के बाद जो है वो आंसर में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। अगर हम इन्हीं सवालों को प्लस में करते हैं, प्लस का फार्मूला लगाते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 0.90 में प्लस करेंगे 0.08 तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, यही जवाब आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्यूब लगा के हमने ये जो प्लस है तो प्लस का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, हमने क्या लिखा, ये ए की वैल्यू हमारे पास, ये बी की वैल्यू है। हमने ए की वैल्यू लिखनी है 0.90 के ऊपर है क्यूब, प्लस लिखा 3 लिखा, ए की वैल्यू लिखी 0.90 स्क्वायर, बी की वैल्यू लिखी 0.08। फिर हमने प्लस लिखा 3 लिखा, ए की वैल्यू लिखी 0.90 और 0.08 स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 0.08 के ऊपर पावर है क्यूब। ठीक है, अब हमने इसके स्क्वायर या क्यूब की वैल्यू को सॉल्व करना है। पहले 0.90 के ऊपर पावर 3 है, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.729। फिर हमने प्लस कर देना है, 3 ऐसे लिख देना है। 0.90 के ऊपर स्क्वायर है, जब हमने स्क्वायर को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.81। फिर हमने ये 0.08 ऐसे ही लिख देना है। फिर हमने
प्लस करना है। 3 को हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने जब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2.7। फिर हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर सॉल्व करना है। जब हमने इसका स्क्वायर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.0064। ठीक है, फिर हमने प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया हमने। 0.08 के ऊपर पावर 3 है, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.0000512। ठीक है जी, ये आंसर आया। हमने इसका जब पावर 3 इसके ऊपर जो क्यूब है उसको सॉल्व किया। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों वैल्यू को और इन दोनों वैल्यू को। अब हम क्या करेंगे, 0.729 ऐसे ही उतार देना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.81 से और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 0.1944। फिर हमने प्लस कर देना है 2.7 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है 0.00 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01728। फिर हमने प्लस लिख के जो हमारे पास वैल्यू थी लास्ट में हमने वो लिख देनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है। जब हमने इनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 0.941192। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमने 0.98 के ऊपर पावर 3 डालनी है, यानी कि 0.98 को मल्टीप्लाई किया 0.98 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 0.98 के साथ, तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, और बुक में भी हमारा यही आंसर है। अब हमने क्या करना है, अगर हमने जो किया था हमने माइनस है, तो माइनस से हमारा जवाब आया था 0.938792। तो थोड़े से जो यहाँ से 4 है, जहाँ पे 3 है, हम राउंड ऑफ करके इसको 4 कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि माइनस से करने से थोड़ा सा जो है आंसर में चेंजिंग आ रही है, इसलिए हम प्लस से ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 भी हमारे पास इसी तरीके से है, वो है 2.25 है। अगर हम 2 में प्लस करेंगे 2.25 है, इसको हम क्या करेंगे 2 + 0.25, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो ये है। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है और ये सवाल आपने खुद ही सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो जी स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।